एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप भी आए दिन छींक आना, नाक से पानी आना, नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस का आना, आंखों में खुजली, जलन, पानी के आने जैसी समस्या से सफ़र हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि एलर्जिक राइनाइटिस कंडीशन क्या होती है, किन कारणों की वजह से आपको इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर ये आपके शरीर में बहुत लंबे समय तक टिका रह रहा है, तो कौन से लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इन परेशानी के लिए, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको इस एलर्जिक कंडीशन से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, जिसमें मैं दवाओं के बारे में बताऊँ, कोई डोजेस के बारे में बताऊँगी, बच्चों को देना है तो कैसे देना है, बड़े लेना चाहते हैं तो उसको कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस एंड नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू में डिफरेंस नहीं समझ में आता। तो आज सबसे पहले हम एलर्जी राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका शरीर कुछ सर्टेन एलर्जेंस के पीछे, जैसे वो डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, इस धूल हो गई, पोल्यूशन हो गया, बहुत बार पेट हेयर्स हो गए, परफ्यूम हो गया, स्मोक हो गया, इन सब के वजह से थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब आपकी बॉडी में उसको लेकर सेंसिटिविटी है, तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए हाइपर रिएक्ट करने लगता है। अब जब वो हाइपर रिएक्ट कर रहा है तो उसके वजह से आपके शरीर में जो सिम्टम्स आते हैं उसमें आपको छींक आना, नाक से पानी आना, इचिंग महसूस होना, आंखों में जलन, इचिंग, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और ये स्थिति अगर आपको 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बनी रह रही है, देन ये एलर्जिक कंडीशन कहलाती है। अब हम वही बात करते हैं कोल्ड एंड फ्लू के बारे में, कि अगर आपको कोल्ड एंड फ्लू है तो ये आपका 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। साथ ही साथ उसमें आपको स्लाइट फीवर की कंडीशन हो सकती है, या फिर आपको बलगम बहुत ज्यादा बन सकता है। फीवर आपको हाई रेज टेम्परेचर के साथ आ सकता है, लेकिन इसकी जो रिकवरी है आपको 1 वीक मैक्सिमम 10 से 15 डेज में हो जानी चाहिए। लेकिन अगर यही स्थिति आपकी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, देन ये नॉर्मल कफ कोल्ड नहीं है, यानी कि कोई इन्फेक्शन की वजह से यह परेशानी आपको नहीं हुई है, ये आपके डिफेंस सिस्टम के ज्यादा एक्ट करने, यानी कि आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन के वजह से हो रही है। अब इसमें प्रोन कौन से लोग होते हैं, या जिनको ज्यादा होने की संभावना किसको ज्यादा होती है? आपके घर में अगर बच्चे हैं उनको ये हो सकता है, एडल्ट में उनमें ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है, जिनको थोड़े से भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बॉडी पे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, फैमिली हिस्ट्री जिनकी है, जिनके पेरेंट्स में ऐसी स्थिति रही है, या पेरेंट्स बहुत लंबे समय से एस्मा या क्रॉनिक एलर्जिक कंडीशन से सफर रहे हैं, तो उनके बच्चे ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए प्रोन हो जाते हैं, या आप बहुत सेंसिटिव हैं छोटी छोटी एलर्जिक कंडीशन के लिए। अब अगर मैं इनके लक्षणों के बारे में बात करूं तो आपको, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, छींक आना, नाक से पानी आना, नाक से म्यूकस का डिस्चार्ज होना, नाक का बंद हो जाना, आंखों में आपको जलन, खुजली फील होना, आंखों से पानी का आना, थकान महसूस होना, नींद डिस्टर्ब रहना, आपको सर में एक भारीपन महसूस होना, इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और यही एलर्जिक कंडीशन अगर आपकी राइनाइटिस की स्पेशली बहुत लंबे समय तक अगर खिसकती है, तो ये अब फिर आपके अपर रेस्पिरेटरी एरिया से धीरे धीरे लोअर रेस्पिरेटरी एरिया में आना शुरू हो जाता है, और फिर ये आपके ब्रोंकस को इन्फ्लेम करने लगता है, जिसे हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की स्थिति बोल सकते हैं। उसमें पेशेंट को फिर सांस फूलने की भी परेशानी देखने को मिलने लगती है। तो इस स्थिति को यहीं पे ही ठीक करने की कोशिश करें, लोअर एरियाज पे नहीं जाने दें, यानी कि आपके लंग्स को इन्वॉल्व नहीं होने दें, अन्यथा ये आपको फिर एस्थमा जैसे सिम्टम्स भी डेवलप कराने लगेगा। तो ये हो गई आपकी एलर्जिक राइनाइटिस संबंधित कुछ जानकारियां। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आज मैं आपको एक मेरी वेल ट्रस्टेड और बहुत ही अच्छी इम्पैक्टफुल
किट के बारे में बताऊंगी जो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। एलर्गो के नाम से आपको मेरी वेबसाइट प्लांट होम्योपैथी पे मिल जाएगी, जो कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। इसके ऊपर आपको ऑलरेडी एलर्गो लिखा हुआ मिलेगा, जिसके अंदर जो मेडिसिन हैं वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगी, जिसमें आपको मदर टिंचर्स आपके फॉर्म में मिलते हैं, टैबलेट्स मिलती हैं और ये पिल्स फॉर्म में दवा मिलती है, जो पूरी 1 महीने की दवा है। इसमें जो दवाएं जाती हैं उसके पूरी डिटेल लिख के आपको इस प्रिस्क्रिप्शन में जाता है कि इसमें क्या क्या दवाएं पड़ी हैं, किस तरह से इनको आपको प्रयोग करना है, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखी होती है, जो सभी के लिए कन्वीनियंट है समझने में। साथ ही दवाओं के साथ किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और मेरा स्टैम्प और आपका जो मेरा साइन एंड स्टैम्प जाता है फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ योर मेडिसिन। अब हम बात कर लेते हैं इन दवाओं के बारे में डिटेल से कि इनमें क्या क्या पड़ा है। तो हम सबसे पहले इस मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो ये मदर टिंचर है, इसमें लगभग 5 to 6 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जो आपके नाक बंद, छींक आना, बलगम निकलना, नाक से बलगम निकलना, इन सभी पे काम करेगा। इवन अंदर आपको साइनस में भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है या पॉलिप्स बन रहे हैं, ये उस पे भी काम करती है। इसके अंदर जो दवाएं पड़ी हैं, पोथोस पड़ी है, लेमना माइनर, टीएमवी, हाइड्रेस्टिस, यूकलिप्टिस जैसी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं, जिनका एक्शन एलर्जिक कंडीशन में भी होता है। साथ में उसके जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि साइनस इन्फ्लेमेशन, ओवर म्यूकस फॉर्मेशन, या नेजल में अंदर कोई ओवर ग्रोथ का होना, यानी कि पॉलिप्स के बनने पे भी इनका एक्शन बहुत अच्छा होता है, ये उस पर भी काम करती हैं। आप इसकी 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करेंगे। और अगर आप ये बच्चों को दे रहे हैं तो 10 साल से छोटे जितने भी बच्चे हैं, इसका 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करेंगे। 10 से 15 साल के बच्चे इसकी 15 बूंद का सेवन कर सकते हैं, 15 से ऊपर वाले इसकी 20 बूंद का सेवन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरी जो नंबर मेडिसिन है, वो है टैबलेट फॉर्म में जो अवेलेबल है उसके बारे में। दोस्तों, जो ये टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन है, इसके अंदर 8 to 10 टाइप ऑफ मेडिसिन पड़ी हैं, जिसमें जेलसीमियम है, ब्रायोनिया है, यूपटोरियम है, नैट्रम सल्फ, नैट्रम म्यूर, साबाडीला, यूफ्रेशिया और भी कॉस्टिकम, बहुत ही ब्रायोनिया, जो आपके बॉडी में जो एक डलनेस आ रही है, आपको थकान लगती है, साथ में आपको गले में जैसा लगता है एक बलगम जैसा ड्रॉप कर रहा है, जिसे हम पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं, ये उस पे भी काम करती हैं। बॉडी एक पे भी काम करती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप एलर्जिक पेशेंट है, आपको बहुत ज्यादा थकान, शरीर में कमजोरी, डलनेस वाली स्थिति होती है, ये दवाएं उस पे भी बहुत अच्छा काम करती हैं। इसकी एक एक गोली दिन में 3 बार आपको खानी है। 10 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो एक सुबह एक शाम आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर पे मेडिसिन जो आ रही है, वो पिल्स फॉर्म में आपको मिलती है। इसमें 6 गोली दिन में 3 बार लिखी हुई है। इसके अंदर जो दवाएं पड़ी हैं दोस्तों, इसके अंदर एकोनाइट, आर्सेनिक, एलियम सीपा, इसके साथ साथ कैलीबाइक्रोम, लेमना की लोअर पोटेंसी पड़ी, साबाडीला की भी लोअर पोटेंसीज प्रयोग की गई हैं, जो आपके गले में जो बलगम अटक रहा है उस पर काम करती हैं। अगर आप एलर्जिक पेशेंट हैं, आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं आपको बोल रही हूँ, कि ऐसा लगता है जो बलगम है आपके गले में अटका हुआ है, आपको बार बार उसको खींच के निकालना पड़ता है। वाटरीनेस बहुत ज़्यादा है, आपको उठते से नाक से बहुत ज़्यादा इंटेंस पानी आने लगता है, या आप कभी सडन क्लाइमेट चेंज होता है, आप ठंडे वाले मौसम से गर्म वाले में जा रहे हैं, या फिर जैसे रूम में एसी चल रहा है, आप थोड़े हॉट एरिया में, कि इमीडिएटली स्नीजिंग शुरू हो जाती हो, या रूम से जैसे बाहर निकलती हो इमीडिएटली स्नीजिंग शुरू हो जाती हो, रात के समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो, तो इनमें जो दवाएं हैं वो इंटेंस सडन चेंज पे भी बहुत अच्छी काम करती हैं, जैसे कि एकोनाइट, आर्सेनिक रात में कोई भी एग्रीवेशन है उस पर बहुत अच्छी काम करती। कैलीबाइक्रोम आपके गले में जो बलगम अटक रहा है, वो स्टिकीनेस जो चिपचिपा बलगम है उस पर बहुत अच्छी काम करती है। तो हर इंडिविजुअल मेडिसिन का अपने एरिया में एक्शन है, और उसको इस तरह से प्रिपेयर ही किया गया है कि जो भी एस्पेक्ट्स में किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो, वो दवाएं उन पे काम करें। तो इसकी 6 गोली दिन में 3 बार लेनी है। बच्चों को दे रहे हैं तो 6 गोली सुबह शाम आप प्रयोग करा सकते हैं। तो ये पूरी किट आपको पूरी 1 महीने की मिलती है। इनफैक्ट जो लिक्विड है वो आपका 1 महीने से ज़्यादा भी जा सकता है, साथ में पिल्स भी आराम से 1 महीने से ज़्यादा जा सकती है। अगर आप बहुत लंबे समय से सफर हैं तो कम से कम 3-4 मंथ्स लगातार यूज़ करें। आपकी एलर्जिक कंडीशन को, आई थिंक मेरे पास अब तो लगभग 10,000 तक पेशेंट इन चीज़ों के पहुंच गए हैं ग्लोबली, और उन पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन दवाओं ने दिया है। तो अगर आप सफरर हैं और आप चाहते हैं इसका एक इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव तरीका, प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, आप बिल्कुल भी इससे निराश नहीं होंगे।
इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट फ्रैंक होम्योपैथी से इसको परचेज कर सकते हैं। ये मात्र 699 रुपीज़ में अवेलेबल है और आप फ्री शिपिंग से मंगवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। अपने घर बैठे अपने डोर स्टेप पे आप इसको परचेज करके मंगा सकते हैं। प्लीज़ आप या घर में कोई भी सदस्य इस तरह की परेशानी से सफर है तो एक बार आप इस दवा को ज़रूर ट्राई करें, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आप ठंडक थोड़ी अवॉइड करें, सडन क्लाइमेट चेंज अवॉइड करें, फैन के नीचे नहीं सोएं और सादे पानी से स्टीम एटलीस्ट दिन में एक बार लें तो आपको और क्विक और इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ ये दवाएं और ये इंट्रोडक्शन ऑफ किट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक रख सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।